तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो उस ड्रोन पिल को लेकर वहां से लिटरली में भाग जाता है और ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे अपने एमसी के पीछे फट जाते हैं। एमसी सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये पिल मैं दूसरे को तो घंटा भी नहीं दूंगा, इसलिए मैं भागूंगा बहुत तेज भागूंगा, क्योंकि एक बार ये पिल मैंने ले लिया ना तो बड़ी आसानी से क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ उसका नाम बेरेन माउंटेन है और वहाँ पर लिटरली में बहुत सारे बिस्ट मिलेंगे जिससे मेरा तो बहुत फायदा होगा। लेकिन फायदा के साथ साथ दिक्कत भी है क्योंकि मेरा पीछा करने वाले कुछ ऐसे लोग भी है जिसका लेवल ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेवल पर है, जो कि मेरे लिए शायद थोड़ी सी मुसीबत तो हो सकती है। तभी बताया जाता कि एक्चुअली में ये ब्लैक माउंटेन है क्या। यहाँ पर जितने भी पेड़ है ना वो सारे के सारे पेड़ काले हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर सांस लेने के लिए जो हवा है वो भी साला डिमोनिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रीशियस एक्सट्रीमली डिमोनिक बीस्ट होते हैं। लेकिन 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 कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरे पास मेरा प्रीशियस कॉपर मिरर मेरे साथ रहेगा ना तब तक मुझे किसी भी बात की घंटा भी चिंता नहीं है। इसलिए आने दो साला, जितने भी बीस्ट आएंगे ना आने दो, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है। सीन चेंज होता है अपने एमसी के पीछा करने वाले बंदों की ओर, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि यार ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। मतलब सोचो ये बंदा लिटरली में ब्लैक माउंटेन के अंदर चिपना चाहता है। दूसरा वो सब छोड़ो, क्या ये बंदा सच में पागल हो गया है क्या? नहीं बताओ, एक तो ये बंदा क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेयर पर है और उसकी इतनी हिम्मत जो ब्लैक माउंटेन के अंदर जाने का साहस कर रहा है। तीसरा बोलता है कि चिंता मत करो, इस जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे डीमन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो बंदा अंदर जा तो जरूर रहा है लेकिन देखना बहुत ही जल्दी मर जाएगा। पहला भी लाइक वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कुछ बंदे के मरने से पहले हमें ड्राउट पिल को ले लेना चाहिए? हा? और इतना बोलने के साथ वो लोग जो थे ना उस पिल के चक्कर में लिटरली में जंगल के अंदर आ जाते हैं। एक बोलता है कि लो हो गया बेड़ा गर्क, अब हम लोग तो सच्ची में ब्लैक माउंटेन के अंदर आ चुके हैं। जिसकी बातों को सुनकर दूसरा वाला अचानक से किसी चीज को तो नोटिस करता है कि 1 मिनट वो क्या है, और जैसे ही गौर से देखता है ना तो वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बाघ थी और उस बाघ का पिछवाड़ा फट चुका था और वो बाघ वहीं पर मरा पड़ा था। 1 सेकेंड, अब ये क्या बाबा सिर है? साला ये डीमन बीस्ट तो क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd लेयर पर था ना, तो फिर बताओ मरा कैसे पड़ा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको किसने मारा? अबे वो सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि इसको किसने मारा, साला सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका डिमोनिक कोर गायब है। और जरा इधर भी तो देखो, यहाँ पर और भी ज्यादा बिस्ट मारे पड़े हैं। पीछे वाला बोलता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इन सारे के सारे बिस्टों को मेघाओं ने मार डाला? हाँ, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे मार दिया। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि गुफा में अपने एमजी को लेने आया था, जहाँ पर ये भी ये सारा का सारा कांड देखने के बाद डरते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं यार आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, साला इस बंदे के पास किस तरह का स्ट्रेंथ है। मुझे अभी तक याद है कि किस तरह से मैंने इस बंदे को धमकाने के लिए इसके केप तक पहुंच गया था, लेकिन इस बंदे को देखने के बाद मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा इतना पावरफुल निकलेगा। मतलब सोचो तो, अपने खुद अकेले के दम पर इतने सारे बिस्टों को मार डाला। लेकिन अब सोचता हो ना तो अच्छा हुआ कि मैंने उस टाइम इसके साथ कोई भी बकचोदी नहीं किया था, वरना क्या पता वो बंदा मुझे ही मार डालता। तभी लेफ्ट वाला बंदा सोचता है कि मानना पड़ेगा इस बंदे का पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। दूसरा भी लाइक ये ब्लैक माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर समय रहता है हम लोग यहाँ से ना निकले ना तो हो सकता है कि हम में से यहाँ पर से कोई भी जिंदा घंटा भी ना निकल पाए। और जहां तक बात करें दोनों की, तो इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर होता है, जबकि अपना एमसी का कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 4th पर था। समझे? बंदे सोचते हैं कि मेघाओं से वो ड्रॉट पे लेना उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि सामने वाला बंदा क्या ये सच्ची में उस पिल को मुझे लेने देगा? हा? और हाँ बिल्कुल यही सेम टू सेम बात वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सोचे जा रहे थे। फिर क्या दोनों बंदे अचानक से उस पिल को लेने के लिए बहुत ही तेजी से अपने एमसी की ओर बढ़ जाते हैं। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी जंगल के बीचों बीच अपने मिरर को निकालते हुए दौड़े जा रहा था और जो भी रास्ते में बीस्ट आ रहा था ना उन सभी के गार्ड को ऑन द स्पॉट फोड़ भी रहा था। मेन कैरेक्टर भी भागते हुए सोचता है कि जब तक ये मिरर मेरे पास है तब तक मैं इस पूरे के पूरे जंगल में कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी कोने पर बड़ी आराम से भाग सकता हूँ। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपनी ओर आता हुआ कुछ तो नोटिस करता है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि 2 स्वॉर्ड थे जिसको अपना एमसी बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फटाक से अपनी पाउच से कुछ तो निकालता है जो कि एक स्वॉर्ड था। तभी उस पर चढ़ता है और बहुत ही स्पीड से उन दोनों बंदों से बहुत ही दूर निकल जाता है, जिसको देखकर एक पल के लिए ये दोनों बंदे भी लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे कि क्या ये कैसे हो सकता है? वो बंदा सच्ची में तलवार के ऊपर चढ़कर उड़ रहा है, पर कैसे? तभी दूसरा हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। एक 4th लेयर का बंदा इतनी आसानी से स्वॉर्ड के साथ उड़ कैसे सकता है? हाँ 1 सेकेंड, नहीं यार नहीं, वो उड़ नहीं रहा था। जरा गौर से देखो, उस बंदे ने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया ताकि वो हमसे अपनी तलवार पर बैठकर बहुत ही दूर उड़ कर जा सके। समझे? लेफ्ट वाला बंदा बोलता है कि मानना पड़ेगा साला इस बंदे में टैलेंट तो है, मैंने आज तक इस तरह का मूव किसी को यूज करता कभी भी देखा ही नहीं, लगता है कि ये बंदा खुद इस मूव को बनाया है। दूसरा बोलता है कि यार वो सब छोड़ो, सबसे पहले उस बंदे को पकड़ो। समझे? जिस तरह का तरीका उसने यूज किया ना तो शायद हो सकता है कि उसको यूज करने के चक्कर में उसका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही हद तक कम हो गया हो। तो समझे यही हमारे पास मौका है, तो चलो जल्दी करो उस बंदे को पकड़ लो। उधर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी भागते हुए एक पिल को खाते हुए मन ही मन सोचता है कि धत्तर की ये क्या यार, अगर मैं सच्ची में क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर होता ना तो बड़ी आसानी से तलवार के ऊपर उड़कर भाग सकता था, लेकिन नहीं 4th
परूं यार फोड़ परूं, इसलिए नहीं भाग सकता। वैसे भी मेरी उड़ने वाली तकनीक मेरी अपनी है और उन लोगों को देखने के बाद तो ये लगता है कि वो लोग अभी तक 5th लेयर पर होने के बाद भी तलवार उड़ना नहीं सीखे हैं, जो कि सच्ची में मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तभी भागता हुआ अचानक से वांग के बारे में याद किया जा रहा था कि ये बंदा, माँ कसम बस एक बार मौका तो मिलने दो, जैसे ही पावरफुल बनूंगा ना सबसे पहले इसी बंदे को मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और दिखाया जाता है कि पीछे वाला बंदा लिटरली में अपने एमसी के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, जहां पर अटैक करते हुए बोलता है कि साले अब कहां भागेगा, ड्राउट पिल तो मैं लेकर आऊंगा। जिसको इस तरह से अचानक से अटैक करता है वो अपना एमसी भी फाइनली नोटिस कर लेता है। तभी दूसरा वाला जो बंदा था ना वो भी थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक अपने एमसी की ओर कर देता है, जहां पर दिखाया जाता है कि किस तरह से दोनों के दोनों पावरफुल अटैक बहुत ही स्पीड से अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहे थे। लेकिन क्या यहीं पर कहानी में ट्विस्ट, अपना जो एमसी था ना उन दोनों के अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे शॉट को भेज देता है, जिसको एक टाइम पर इतने सारे शॉट को कंट्रोल करता हुआ देखकर वहां पर जो दोनों के दोनों बंदे थे ना उनकी भी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि क्या ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल जो साला एक ही टाइम पर इतने सारे शॉट को कंट्रोल कर रहा है। हा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये बंदा एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाएगी। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जो कि अचानक से अपनी तलवार को कंट्रोल करता है। तभी बूम एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के कारण वो लोग जो थे ना वो लोग भी इससे बचने के लिए सडनली पीछे हट जाते हैं। इधर ये दोनों भी ये सारा का सारा कांड देकर एक टाइम पर एक ही बातें सोचे जा रहे थे कि आखिर कैसे इस बंदे ने अपने 10 का 10 शॉट एक ही टाइम पर डिस्ट्रॉय कर दिया। कितना 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 अमीर है ये बंदा जितने सारे शॉट को अफोर्ड कर सकता है। साला पहले तो इस बंदे के पीछे हम लोग ड्राउट पिल के लिए पड़े थे, लेकिन लगता है कि अब प्लान चेंज करना पड़ेगा। इस बंदे के पास जो कुछ भी है ना उन सभी चीजों को मैं हथिया लूंगा और मार डालूंगा, इस लड़के को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बात है कुछ देर बाद जहाँ पर सच्चे में जंगल के बीचों भी लिटरली में बहुत बड़े बड़े धमाके हो जा रहे थे। बंदे सोचते हैं कि बहन चोद आखिर यहाँ पर क्या बागचोदी चल रही है, नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ यार बताओ, आखिर इस बंदे के पास इतने सारे शॉट कैसे हैं। साला जिधर देखो हमारे अटैक को काउंटर करने के लिए चारों तरफ बस शॉट का धमाका किया जा रहा है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि धमाका करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म करने के बाद भी इस बंदे के पास साला इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बची है। और ये इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से साइड में एक भेड़िए को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से इस बंदे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ गया था। जहां पर बात करें इस बंदे की तो वो भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए लिटरली अपने हाथ को ही दाव में लगा देता है। स्ट्रेंज, समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे बीस्ट हम पर ही हमला क्यों कर रहे हैं, उस बंदे पर हमला क्यों नहीं कर रहे। और इतना बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर खड़े दोनों के दोनों बंदे को किस तरह से बहुत सारे बिस्टों ने घेर लिया था। एक बोलता है कि धत्तेरी की, लगता है कि हम लोग बहुत ही बुरा फंसे हैं, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। अब बात है अपने एमजे की ओर, जो कि भागता हुआ उन बंदों से बहुत ही दूर निकल चुका था और मनी मन सोचता है कि ओ जब तक ये मिरर मेरे पास है ना, माँ कसम इस ब्लैक माउंटेन का हर डिमन बीस्ट मेरा अलाइस है, यानी कि समझे कोई भी नहीं, अरे कोई भी बंदा मुझे घंटा भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि वो बीस्ट उन बंदों को ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, ड्रोट पिल का यूज करके बहुत सारे डिमन बीस्टों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। और वही होता है जैसा अपना एमसी बोलता है, बिल्कुल वही करता है। पिल के सेट का यूज करके उसने बहुत सारे डिमन बीस्टों को ऑलरेडी आकर्षित कर डाला था और अचानक से यार अचानक से पूरे के पूरे जंगल में किसी के तो दहाड़ने की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद अपना एमसी भी चौंकते हुए मनी मन सोचता है कि क्या अब ये क्या है। साला दहाड़ को देखने के बाद तो ये लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी डिमन बीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बोले कोई डिमन किंग है। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से बहुत सारे बीस्टों को अपनी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता हुआ देखकर नोटिस कर लेता है, जहां पर अचानक से अपने एमसी के पास रखा हुआ मिरर भी चमकने लगता है, जिसको नोटिस करने के बाद तो साला उस बीस्ट की भी पूरी के पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। लेकिन इतना होने के बाद भी वो बंदर आगे की ओर बढ़ना नहीं छोड़ता है, जिसको अपनी ओर बहुत तेजी से आता हुआ देखकर एमसी बोलता है कि कैसे आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या सच्ची में ये बंदर इस मिरर से नहीं डरता है क्या। हाँ मतलब समझ गया, इन बंदों का कल्टीवेशन लेवल जरूर क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर होगा, यानी कि मुझसे ज्यादा। और जब तक मेरा लेवल कम रहेगा तब तक मेरे टीजर का लेवल भी कम ही रहेगा, मतलब समझे, मुझसे ज्यादा लेवल वाले बीस्टों का ये मिरर घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से एक हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं अपने मौके का फायदा उठाने के लिए लिटरली में इन्हीं बंदरों का यूज करूंगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।